उज्जैनी का महान राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। साधु के पास एक रहस्यमयी पोटली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक महान तांत्रिक हूं और मैं अमरता का रहस्य जानता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और उसमें आपकी मदद चाहिए। राजा ने पूछा, कैसी मदद? साधु ने उत्तर दिया, श्मशान में एक बेताल नामक प्रेत है। वह बरगद के पेड़ पर लटका रहता है। वह केवल साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ ही आ सकता है। यदि आप उसे मेरे लिए लेकर आएं तो मैं आपको अमरता का वरदान दूंगा। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने अपने साहस पर भरोसा किया और वचन दिया कि वह बेताल को लाकर साधु को देंगे। अगली रात राजा विक्रमादित्य अपने शस्त्र और दृढ़ निश्चय के साथ श्मशान पहुंचे। वहां का माहौल भयावह था। चिताओं की धधकती ज्वाला, सियारों की डरावनी आवाज और पेड़ों के बीच से आती सर्द हवा ने वातावरण को और भयावह बना दिया। श्मशान के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ा, बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजा, तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतनी आसानी से नहीं चलूंगा। रास्ते में मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। यदि तुमने मेरी कहानियों का उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब सोच लो, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। चलो अपनी कहानियां सुनाओ। पहली कहानी। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धर्मेंद्र और छोटे भाई का नाम करुणेश था। दोनों ने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था और एक दूसरे का सहारा बन गए थे। धर्मेंद्र कठोर और अनुशासन प्रिय था, जबकि करुणेश दयालु और भावुक था। एक दिन उनके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। दोनों भाइयों ने अपने अनाज का भंडार प्रजा के साथ साझा करना शुरू किया, लेकिन समस्या यह थी कि उनका भंडार जल्दी ही खत्म हो रहा था। धर्मेंद्र ने कहा, हमें केवल मेहनती लोगों को अनाज देना चाहिए ताकि भंडार लंबे समय तक चले। करुणेश ने विरोध किया, भाई, हमें जरूरतमंदों को भी देना चाहिए, भले ही वे मेहनत कर पाए या नहीं। अब बताओ हे राजा, दोनों भाइयों में से कौन सही था? राजा विक्रमादित्य ने सोचा और उत्तर दिया, दोनों की नीयत सही थी, लेकिन धर्मेंद्र का निर्णय अधिक व्यावहारिक था। यदि भंडार खत्म हो गया तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा, इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और वापस पेड़ पर चला गया। दूसरी कहानी, राजकुमारी का निर्णय। राजा ने फिर से बेताल को पकड़ा। इस बार बेताल ने एक और कहानी सुनाई। एक राजा की बेटी थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन चंद्रप्रभा ने स्वयंवर में कहा, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो सबसे कठिन चुनौती को पूरा करेगा। 3 युवराज उसके सामने आए। पहले ने एक विशाल पहाड़ को खोदकर नदी बना दी, दूसरे ने एक भयंकर दानव को मारकर गांव को बचाया, तीसरे ने अपनी प्रजा के लिए अपना सारा धन त्याग दिया। अब बताओ हे राजा, चंद्रप्रभा ने किसे चुनना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, तीसरे युवराज का त्याग सबसे बड़ा है। पहाड़ खोदना और दानव को मारना वीरता के कार्य है, लेकिन प्रजा के लिए त्याग करना एक सच्चे शासक का गुण है। चंद्रप्रभा को तीसरे युवराज को चुनना चाहिए। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर हंसा और वापस पेड़ पर चला गया। तीसरी कहानी, प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष। राजा ने फिर से बेताल को पकड़ा। इस बार बेताल ने एक गहरी और कठिन कहानी सुनाई। एक बार एक राजा और रानी ने अपने राज्य को छोड़कर वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके पास केवल एक बेटा था जो युवा और साहसी था, लेकिन जब राजा रानी वन में थे, राज्य पर एक विदेशी आक्रमण हुआ। युवराज ने अपने माता पिता की अनुमति के बिना सेना का नेतृत्व किया और राज्य को बचा लिया। जब राजा रानी को यह पता चला तो वे क्रोधित हुए और बोले, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब तुम्हें वन में आकर तपस्या करनी होगी। युवराज ने उत्तर दिया, मैंने राज्य और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। यदि इसके लिए तपस्या करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। अब बताओ हे राजा, युवराज ने सही किया या गलत? राजा ने उत्तर दिया, युवराज ने सही किया। प्रजा और राज्य का कर्तव्य राजा के आदेशों से ऊपर है। एक सच्चा शासक वही है जो जनता की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग दे। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। अब मेरी अंतिम कहानी सुनो। एक नगर में 3 विद्वान ब्राह्मण रहते थे। तीनों की शिक्षा और ज्ञान बराबर थे, लेकिन उनमें से कोई भी विवाह नहीं कर पाया था। एक दिन उन्हें एक सुंदर कन्या से प्रेम हो गया। कन्या ने कहा कि वह उन तीनों में से किसी एक से विवाह करेगी, लेकिन पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। कुछ समय बाद कन्या की अचानक मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मण उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगे।
पहले ब्राह्मण ने कहा, मैं उसके शरीर की हड्डियों को संरक्षित करूंगा ताकि भविष्य में वह जीवित हो सके। दूसरे ने कहा, मैं उसके मृत शरीर की रक्षा करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उसके शरीर को पुनः जीवित करने के लिए शास्त्र सीखूंगा। सालों बाद तीसरे ब्राह्मण ने जीवन प्रदान करने का ज्ञान सीख लिया। तीनों ने मिलकर कन्या को जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह था कि कन्या किसकी पत्नी बनेगी। कहानी सुनने के बाद बेताल ने राजा से पूछा, बताओ हे राजा, कन्या किसकी पत्नी बननी चाहिए। विक्रमादित्य ने बिना देरी के उत्तर दिया, कन्या तीसरे ब्राह्मण की पत्नी बननी चाहिए। पहला ब्राह्मण केवल उसकी हड्डियों को संरक्षित कर रहा था और दूसरा उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन तीसरा ब्राह्मण ही वह था जिसने उसे जीवन प्रदान किया, अतः वही उसका वास्तविक पति है। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया हे राजा, लेकिन मैंने कहा था कि यदि तुमने जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। और वह बेताल फुर्र से उड़कर पेड़ पर वापस चला गया। अगर आप ऐसे ही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।